देश ने ऐसा कभी देखा नहीं। देश ने ऐसा कभी सुना नहीं। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूँ और हमें रोका जा रहा है अंदर जाने से। देश में ऐसा कभी हुआ नहीं। दोनों बाजुओं में चोट आई है, कमर पे चोट आई हुई है, पसली पे चोट आई हुई है। मार्शल लोग धक्का मुक्की करने लग गए, जिसमें हमारी महिला सांसद गिर गई। महिला मार्शल को चोट लगना, कांच उनके गर्दन पे जाना, एक बहुत ही दुखद घटना। ऐसी सियासत कभी हुई नहीं। हम पड़ोसी मुल्कों के बारे में मार्शल लॉ सुनते थे, कल हमने अपनी आंखों से मार्शल लॉ जैसी परिस्थितियां संसद के अंदर देखी। More disastrous situation you can see in the evening. What had happened yesterday, that was climbing on the table. More than that, it is going to happen. This was clearly told in unambiguous terms. It was told to us. नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मेरे देश की संसद में शोर है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राज्यसभा में सांसदों से मारपीट की गई। विपक्ष की महिला सांसद अपने आरोपों को मजबूत करने के लिए अपना चोट दिखा रही हैं। उधर सरकार कह रही है कि मारपीट सांसदों के साथ नहीं, बल्कि विपक्ष के सांसदों ने महिला मार्शल्स के साथ बदसलूकी की है। पहले हम ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आरोप लगाने वाली एक सांसद डोला सेन हमारे साथ होंगी। लेकिन उससे पहले सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी हमारे सामने होंगे। दूध का दूध, पानी का पानी, आज इस शो के जरिए दोनों पक्ष आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। This is nothing short of the murder of the democracy of this country. और जो घटा वो बहुत शर्मसार था। आप दर दिन लोकतंत्र की हत्या करते रहेंगे तो मुझे विश्वास है दर दिन लोकतंत्र को हम जिंदा करेंगे। लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। शर्म की बातें हो रही हैं, मर्यादाओं की दुहाई दी जा रही है, लेकिन सियासत का स्तर लोकतंत्र के मंदिर के भीतर धक्का मुक्की तक गिर गया है। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था। और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। 11 अगस्त यानी बुधवार को राज्यसभा में विपक्ष के सांसद वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें संभालने के लिए मार्शल बुलाए गए। इसी बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। विपक्ष का आरोप है कि महिला सांसदों के साथ बदसलूकी की गई, उन्हें पीटा गया। लेकिन सरकार कहती है कि महिला मार्शल्स के साथ बदसलूकी की गई। हमारे खिलाफ मार्शलों को यूज किया गया। खासकर हमारे महिलाओं के मार्शल ने एक फिजिकली मैन हैंडलिंग किया और हमारे महिलाएं उनके लिए कोई सेफ्टी नहीं है। 6 सदस्यों के बहुत ही खराब रवैये के कारण माननीय चेयरमैन साहब को बड़े एगनी के साथ, बड़े दुख के साथ उनको सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन लगातार जो चेयरमैन का अपमान इस हाउस में हुआ है, उसकी पूरा सदन घोर निंदा करता है। राज्यसभा सचिवालय की ओर से धक्का मुक्की का जो वीडियो जारी किया गया है, उसमें दिख रहा है कि महिला मार्शल को खींचा जा रहा है। लेकिन विपक्ष की महिला सांसदों का आरोप है कि बदसलूकी उनके साथ हुई है। देखिए, पूरे सदन के अंदर जितने सांसद हैं उसके 3 गुना तो मार्शल उपस्थित थे। खड़े होने की भी हमको जगह नहीं थी, वेल में जाने के लिए जगह नहीं थी। और उसी बीच ऐसा आपाधापी हुआ कि पुरुष मार्शल लोग धक्का मुक्की करने लग गए, जिसमें हमारी महिला सांसद गिर गई। देखिए, इतना फोर्स तो मैंने कभी मार्शल का देखा नहीं है।
और वो पहले से मौजूद थे, तो इसका मतलब ये कि आप बोलने ही नहीं दोगे और पहले से फोर्स इन द अपर हाउस, राज्यसभा में फोर्स लाने की कहाँ जरूरत है? तो डिबेट और डिस्कशन का विषय है। तो इतना सारा फोर्स मैंने भी आज तक कभी नहीं देखा। पुरुष सांसद लोग धक्का धुमी किए, जिसके साथ हम गिर गए और यहाँ पे चोट आई है, यहाँ पे चोट आई है, दोनों बाजुओं में चोट आई है, कमर पे चोट आई हुई है, पसली पे चोट आई हुई है। कोई महिला में दम नहीं है जो फूलो देवी नेता और छत्तीसगढ़ की महिला सांसदों को धक्का दे, गिरा दे। ये पुरुष सांसद लोग किए हैं। कुछ नहीं, मोदी शाह ने पूरा देश को बेच दिया। मोदी शाह ने देश को फांसी का फंदा पर चढ़ा दिया। मोदी शाह इतना डरपोक है, पूरा 1 महीना तक सदन में नहीं आया। इतना बड़ा चेहरा है लेकिन भाग गया हमसे, फांसी के फंदा पर चढ़ा के देश को बेच के वो भाग गए दोनों। विपक्ष के हंगामे की वजह से तय वक्त से 2 दिनों पहले ही संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया, जिसके बाद विपक्ष की 15 पार्टियों ने सरकार के खिलाफ सड़क पर मोर्चा खोल दिया। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। हमने इस प्रकार से जो लोग खड़े थे कल, तो मैंने तो बोला कि मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूँ और हमें रोका जा रहा है अंदर जाने से। अपोजिशन की बात, ये जनता की बात होती है, जनता की पुकार होती है। इसको पूरी तरह से इस बार इस सेशन में कोई सुनवाई नहीं हुई। ये मैं समझता हूं कि बहुत ही शर्मनाक बात है। हम पड़ोसी मुल्कों के बारे में मार्शल लॉ सुनते थे, कल हमने अपनी आंखों से मार्शल लॉ जैसी परिस्थितियां संसद के अंदर देखी। इंश्योरेंस बिल पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, मार्शल लॉ ने पास किया है। उसी तरह जैसे कृषि कानून। विपक्ष के वार पर सरकार ने भी पूरे दमखम के साथ पलटवार किया। 5 कैबिनेट मंत्रियों ने विपक्ष के एक आरोपों का जवाब दिया। जब चाहते थे अपनी बात रखना तो कुर्सियों पे चले जाते थे, सिलेक्टिवली डिवीजन भी मांग लेते थे सडनली। ये अलग बात है कि सडन डिवीजन मांगने पे भी उनका पर्दाफाश हो गया और बड़े ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से सबके समक्ष आ गया कि पूरी मेजोरिटी चाहती है कि हाउस चले, पूरी मेजोरिटी सरकार के पक्ष में है। 4 तारीख को 6 members were named and they tried to forcibly open the door by breaking the glass. शीशा तोड़ के अंदर आने का कोशिश किया। एक महिला कर्मचारी को घायल हो गए एंड शी हैज गिवन इन राइटिंग। जहां देश की जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए, वहीं पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। आपने एक तरफ लोकतंत्र के मंदिर को प्रदूषित करने का पाप किया और दूसरी तरफ जो है वो अपने पाप को जस्टिफाई करने के लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, चोरी और सीनाजोरी। राज्यसभा में धक्का मुक्की पर विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले विपक्ष के नेताओं ने राज्यसभा के सभापति से मुलाकात की, उसके बाद बीजेपी के नेता भी वेंकैया नायडू से मिले। अब दोनों ओर से आरोप और प्रत्यारोप है। विपक्ष आवाज दबाने का आरोप लगा रहा है तो सरकार अराजकता फैलाने का आरोप लगा रही है। अब देश की जनता को तय करना है कि हकीकत क्या है। आज तक ब्यूरो। कोशिश हम भी हल्ला बोल में करेंगे, इसीलिए हमने 4 सांसदों को आज तक पर आमंत्रित किया है। सैयद जफर इस्लाम, राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के। सैयद जफर इस्लाम साहब, आपकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ था, सच बोलिएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन साहब जुड़ रहे हैं। नासिर हुसैन साहब भी बताएंगे उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा। इम्तियाज जलील साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बेहद खास मेहमान केसी त्यागी जी हमारे साथ, जेडीयू के वरिष्ठ नेता जिन्होंने संसद और संसद की कार्यवाही को लंबे वक्त तक बहुत करीब से देखा है, महासचिव हैं जेडीयू के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन सब के पास हम चलेंगे, लेकिन इस वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है, ये आरोप लग रहा है, धन्यवाद अंजना जी, ये आरोप लग रहा है आपकी सरकार पर कि आप लोग बहुमत का बाहुबल इस देश की संसद में दिखा रहे हैं। यह आरोप है विपक्ष का कि 40-50 मार्शल्स को अपर हाउस में बुला लिया गया, महिला सांसदों की पिटाई की गई। इस पर आपका क्या जवाब होगा?
देखिए, झूठ के पाँव नहीं होते अंजना जी, और कांग्रेस पार्टी का काम केवल झूठ बोलना है, क्योंकि जनता ने उनको नकार ही दिया है। एक नहीं कई चुनाव उनको हराए, हाशिए पर आज कांग्रेस पार्टी है। और जो पार्टी अपने 2 साल में एक अध्यक्ष न चुन पाए, वो और क्या करेगी? वो उनके पार्टी के अंदर भी अराजकता है और चाहते हैं देश में भी अराजकता हो। लेकिन मोदी जी को देश ने चुना है देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। खड़गे जी और सोनिया जी ने चिट्ठियां लिखी कि संसद का सत्र बुलाया जाए, कोविड पर चर्चा की जाए। जब कोविड पर सभी फ्लोर लीडर्स की चर्चा मोदी जी ने बुलाई तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उससे दूर रही। जब पार्लियामेंट पे कहा गया कि फार्मर्स पे चर्चा की जाए, किसानों पर, जब उस पर चर्चा राज्यसभा में हुई तो डिबेट नहीं, डांस करने का काम किया, यानी कि चर्चा नहीं, चीर हरण एक तरह से करने का काम किया गया। संसद की मर्यादाओं को तार तार करने का काम किया। टेबल पर चढ़ पर नाच रहे थे आम आदमी और कांग्रेस के सांसद, ये दिखाने के लिए कि कौन कितना ज्यादा शर्मसार दुनिया में भारत की संसद को, राज्यसभा को कर सकता है। यही नहीं, यहां तक कि जब पेगासस पर स्टेटमेंट पढ़ रहे थे आईटी मिनिस्टर स्वयं देश को सच्चाई बताने के लिए, तो स्टेटमेंट को फाड़ दिया गया। और यही नहीं, जब इनकी ये हरकतों के कारण पार्लियामेंट के ही सिक्योरिटी स्टाफ को, कोई बाहर से नहीं बुलाया गया, पार्लियामेंट के ही गिने चुने सिक्योरिटी स्टाफ को अगर सदन के अंदर टेबल के पास लगाया गया जहां पर अधिकारी बैठते हैं, जहां चेयरमैन बैठते हैं, उसके सामने खड़ा किया गया, तो कांग्रेस पार्टी की महिला सांसदों ने उनको एक तरह से गिरेबान से पकड़ लिया, मैन हैंडलिंग की, झकझोर दिया। क्या वो भारत की बेटी नहीं थी? एक भारत की बेटी आप हैं जो टीवी चैनल पर सवाल कर रही हैं, उसी तरह से भारत की बेटी वहां पर थी जो पार्लियामेंट की अपनी ड्यूटी निभा रही थी। लेकिन जो महिला सांसद चुन के आई, क्या वो अपनी बात रखने की बजाय हाथापाई करने आई थी? इसलिए चुना गया था। मेरा निवेदन अंजना जी ये रहेगा कि कृपया करके देश को वीडियो फुटेज दिखाइए किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया। आप नासिर जी को कह रही थी अपनी बात रखें, मैं तो कहता हूं नासिर जी का दिखाइए जरा क्या कर रहे थे राज्यसभा के अंदर। देश को जानना चाहिए कि क्या सांसद सदन के अंदर चर्चा करने के लिए आए हैं कि मारपीट करने के लिए आए हैं। ये सदन के अंदर अपनी बात रखना है कि टेबल पर नाचने के लिए आए हैं। ये सदन के अंदर मंत्री की स्टेटमेंट सुनना है कि कागज फाड़ने आए हैं। ये सदन के अंदर जब प्रधानमंत्री जी अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की परिचय कराने लगे तो उसके लिए 5 मिनट ना निकाल पाए, उनको भी रोक दें। और वही प्रधानमंत्री मोदी जी आज जब अपने युवा, महिला, पिछड़े मंत्रियों को कहते हैं कि आप राज्यसभा में जाकर बैठिए, ये अपर हाउस है, यहां पर अच्छी डिबेट होती है, इनको सुनिए जाकर, तो वहां के सांसदों ने जो किया वो घर का कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं कर सकता। लेकिन मंत्री कोई जी, सड़क पर भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता जो इन्होंने संसद पर करने का काम। मंत्री जी, ये टकराव की स्थिति बनी क्यों? जरा घटनाक्रम पर जाते हैं, जिसे क्रोनोलॉजी भी कहा जाता है। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या यह सामान्य है कि 40-50 मार्शल्स को अपर हाउस में बुलाया जाता है? आरोप है विपक्ष का कि आपने ग्लास का जो गेट था उसको बंद कर दिया गया था, पाकिस्तान का बॉर्डर, ये संजय राउत जी कह रहे हैं। इस पर क्या एक टकराव की स्थिति वहां पर जानबूझकर बनाई गई? ये विपक्ष का आरोप है, इस पर जवाब दीजिए। क्या सामान्य तौर पर 40-50 मार्शल्स को ऐसे बुलाया जाता है सब? मैं आपका बहुत आभारी हूं अंजना जी, आपने सवाल पूछा है, क्योंकि आप देखिए जिस दिन पहले दिन बहुत हंगामा करके तृणमूल के सांसदों ने जो बदतमीजी की थी, उसके बाद उनको सस्पेंड किया गया। तो बाहर जाकर भी उन्होंने जिस तरह से फोन से अब शीशे तोड़े और वो भी सिक्योरिटी ऑफिसर्स के ऊपर लगे, उनको भी फर्स्ट एड दिलाई गई थी। उसके बाद जो 9 तारीख को भी हुआ, 4 तारीख को भी हुआ, उस देश के सामने है जो टेबल पर भी जल के नाचे। आप बताइए, टेबल पर चढ़ के अगर फाइल पीठ पर फेंक दी जाती है और चेयरमैन की सिक्योरिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जो नीचे अफसर बैठे हैं जो आपका लेखा जोखा लिख रहे हैं सदन की कार्रवाई को, क्या उनकी सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आखिरकार आप टीवी चैनल के बाहर सिक्योरिटी गार्ड क्यों लगाते हैं? इसीलिए कि आप अंदर आपकी सुरक्षा रहे और अपने डिपार्टमेंट के आपके हैं। इसी तरह से पार्लियामेंट की सिक्योरिटी रहती है ताकि वहां सदन के अंदर कार्रवाई के अंतर्गत कोई व्यवधान ना खड़ा करे, और व्यवधान अगर इस तरह से हाथापाई पर आता है तो प्रोटेक्शन देना वहां के कर्मचारियों को, वहां पर सदन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को, या जो भी सदन की पीठ पर बैठता है उसको देना उनका अधिकार है। वो तो खड़े थे केवल टेबल के आगे। अगर कांग्रेस की 2 महिला सांसद उसको वहां से भी खींच कर ले आएगी, बाकी पुरुष सांसद हक्का धक्का करेंगे, टीवी को तोड़ने का प्रयास करेंगे, ये तो देश से छिपा नहीं, सबके सामने वीडियो है। और मैं तो चाहता हूं अगर यहां पर कोई प्रावधान ऐसा हो
कि राज्यसभा टीवी वाले, सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरा वाले कोई रिलीज कर सकें, तो वहां की सारी कार्रवाई को देश को बताना चाहिए कि कैसे विपक्ष के सांसदों ने वहां पर असंसदीय काम जो किए हैं वो उनको शोभा नहीं देते। ये दिखाता है कि ये सड़क पर भी अराजकता फैला रहे हैं। यहां पर भी जिस तरह से 26 जनवरी को लाल किले पर हुआ, 15 अगस्त से पहले सदन के अंदर भी करने का कुछ लोगों ने काम किया है। ये एक एजेंडा है भारत को बदनाम करने का, लोकतंत्र को बदनाम करने का। अगर इनके बस में होता, इनके पास तर्क होता तो ये चर्चा करते, चर्चा से दूर भागते रहे, लेकिन चीर हरण करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। महिला मार्शल के साथ जो हुआ वो तो मंत्री जी दिख रहा है, वो तो देश भी देख रहा है, लेकिन उन महिला सांसद का क्या जो अपनी चोटें दिखा रही हैं? मैं आपसे बड़ा गंभीर सवाल कर रही हूं। देखिए, पूरा का पूरा मॉनसून सत्र धुल गया, टकराव की नौबत इस हद तक आ गई कि परिस्थितियां इस तरह से बेकाबू हो गई। देश की संसद है ये, हम क्या तस्वीरें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ रहे हैं? और साथ ही आप सूचना प्रसारण मंत्री, आप कह रहे हैं राज्यसभा की तरफ से, टीवी की तरफ से अगर इंतजाम हो वीडियो दे। विपक्ष का तो यह आरोप है कि जिसमें आप लोग ठीक दिखते हैं वो वीडियो आप लोग रिलीज करते हैं, और जहां पर विपक्ष सही दिखता है या आप लोगों की पोल खोलती है वो वीडियो आप लोग पब्लिक में आने ही नहीं देते। इस पर आपका क्या जवाब होगा सर? अंजना जी, मैं आपके करोड़ों दर्शकों को बता दूं, सदन के अंदर फोटो खींचना, वीडियो शूट करना बिल्कुल मंजूर नहीं है, उसकी इजाज़त नहीं है। उसके बावजूद विपक्ष के वरिष्ठ सांसदों ने वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर डाले हैं। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और यही नहीं, ये काम बार बार क्यों किए गए? और ये सिक्योरिटी वाले क्या पहली बार आए? या अगर सदन के ही सिक्योरिटी के लोग हैं, पार्लियामेंट के सिक्योरिटी के लोग हैं, इसीलिए इनको रखा जाता है। और कांग्रेस ने जब तेलंगाना का बिल पास कराया, मैं तो चौथी बार का सांसद हूँ, 2 बार विपक्ष में रहा, 2 बार सत्ता पक्ष में हूँ, लोकसभा से हूँ। और मैंने उस समय भी देखा तेलंगाना के बिल के समय मार्शल उठा के बाहर सांसदों को फेंकते थे, हमारे एक भी मार्शल ने वैसी कोई कार्रवाई नहीं की है। और ये बिल्कुल झूठे आरोप हैं। ये कांग्रेस का डर, विपक्ष का डर है कि इनके सांसदों ने जो हरकत की उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और कार्रवाई से डरकर आज ये इस तरह का रुख अपना रहे हैं कि देश को और पार्लियामेंट के चेयरमैन को, राज्यसभा के चेयरमैन को भ्रमित करने का काम करते हैं। लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है जब वीडियो सामने आता है कि किस तरह से दुर्व्यवहार विपक्ष के सांसदों ने, विशेष तौर पर कांग्रेस, तृणमूल और आम आदमी पार्टी ने किया है। अनुराग जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंत्री जी। तो चलिए अब बहस का रुख करते हैं। तमाम मेहमानों को दिखाइए। नासिर हुसैन साहब के पास आती हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जुड़े हुए हैं सांसद सैयद जफर इस्लाम साहब। थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं पहले चलती हूँ। डोला सेन भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले नासिर हुसैन साहब के पास चलते हैं। नासिर हुसैन साहब, आपने सुना मंत्री जी आरोप लगा रहे थे कि आपने भी वहां पर जो किया वो बदसलूकी थी और मार्शल के साथ, एक लेडी मार्शल के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। आप लोग जो ये आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। इससे पहले मार्शल्स ने इससे ज्यादा उठाकर सांसदों को बाहर किया है। नासिर साहब, कितना झूठ बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे, और कितना झूठ बोलने के लिए आप 15-15 मिनट टाइम आपके मीडिया चैनल पे इन लोगों को देंगे। और फूलम देवी नेतम जो एक सांसद है, वो सांसद के साथ जो मारपीट हुई है, उनके साथ जो धक्कम धक्की हुई है, उनको ठेल के उनको घिराया गया। छाया वर्मा जो सांसद है, उनको धक्का मार के वो जफर इस्लाम साहब को दिखाइए इनके साथ। हाँ, मार्शलों के पैर के नीचे आ जाती है, गिर के जगर जो वो आ जाती हैं, लेकिन वो वीडियो सामने नहीं आते। क्यों आप पूरी की पूरी जितना भी वो जो चला वो क्यों आप पब्लिक नहीं करते? आप सेलेक्टिवली 2-2.5 मिनट का क्यों आप वीडियो सेलेक्टिवली लीक कर रहे हैं? आप लीक कीजिए, आप पूरा का पूरा दिखा दीजिए ना। पूरा राज्यसभा का जितना वो आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे का जितना भी जो हंगामा हुआ वो दिखाइए। आप क्यों नहीं दिखाते वो बात? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पे मार्शलों को बुलाने की क्या जरूरत थी? जनरल इंश्योरेंस बिल जो बिजनेस पे नहीं था, जनरल इंश्योरेंस बिल विपक्ष में और लीडर ऑफ द हाउस के बीच में तय हो गया था। चीफ विप के और लीडर ऑफ द हाउस और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के बीच में यह तय हुआ था कि जनरल इंश्योरेंस बिल आज आएगा नहीं। क्यों? और बिजनेस लिस्ट पे वो था नहीं। अचानक से जनरल इंश्योरेंस बिल वो लेके आए। कब लेके आए? पूरे मार्शलों को वहां पे लगा के, उनके सामने इकट्ठा करके। ये मार्शल कहां से है?
100-150 मार्शल, इसमें ज्यादातर मार्शल को हम लोग तो कभी देखे नहीं। कुछ तो हैं जो हमेशा राज्यसभा में काम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम मार्शल है वहां पे थे ही नहीं। मार्शलों को ला के वहां खड़ा करके जनरल इंश्योरेंस बिल जो कि बिजनेस में नहीं थी, जिसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग थी कि अपोजिशन पार्टी भी बहस करेगी और वो अगले दिन आएगा, नहीं तो सिलेक्ट कमेटी जाएगा, नहीं तो अगले सेशन में आएगा, वो बिल्कुल ले लेके आके यहाँ पे जबरदस्ती हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत थी। अब फूलम देवी नेतम, छाया वर्मा, वो लोग जो उनको जो चोटें लगी हैं वो कह रहे हैं तो झूठ है। अगर ये जो हम लोग कुछ वीडियो दिखा रहे हैं तो जो वो सच है, आप पूरा का पूरा वीडियो दिखा दीजिए। ठीक है, ये मैं उनसे पूछूंगी। सैयद जफर इस्लाम साहब आपकी बातों का जवाब देंगे, लेकिन एक बार डोला सेन भी बोल लें। डोला सेन जी बोल लें। 30 सेकंड नहीं, 30 सेकंड, ठीक है, 30 सेकंड मुझे 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड अंजना जी। मैं आपको ये देश के सामने हम लोग कितनी बार और कितने सांसद 267 रूल के तहत ये जो 4-5 मुद्दों के ऊपर बहस करवाने की मांग की है, ऑफिशियली मांग की है, देश के सामने रख दिए। उससे एकदम साफ हो जाएगा कि हम चर्चा से भाग रहे थे या चर्चा करने के लिए हम नोटिस पे नोटिस दे रहे थे। इससे एकदम साफ हो जाएगा। ये 2 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट पे एक बिल जो पास करवा रहे हैं, इसका मतलब एकदम साफ है कि सरकार यहाँ पे बहस नहीं करना चाहती, सरकार यहाँ पे चर्चा नहीं करना चाहती। ठीक है, डोला सेन जी एक बार बोले, फिर सैयद जफर इस्लाम साहब। सैयद जफर इस्लाम साहब थोड़ा सा रुक जाइए, विपक्षी सांसदों को सबको एक बार बोले। डोला सेन जी क्या हुआ था, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि उल्टा महिला मार्शल के साथ बदसलूकी हुई है, वो घायल है, कांच उनको लगा है, वो अस्पताल में है। डोला जी 3-4 बात हम बोलेंगे। एक बात, जो मिनिस्टर्स का बात आपने हमको सुनाया, वो मिनिस्टर वही है जो बोलते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो साले को। तो इस पर आपको समझ में आ जाएगा ये ऑपोजिशन को कैसे समझते हैं। तो ये गाली ही देकर ये उसको गोली मार के मारने का बात कर रहा है। तो ये मंत्री, ये है हमारी देश की दुर्भाग्य कि ये मंत्री बन चुकी है और ये देश शासन कर रहे हैं। दूसरा बात, सबको पता है मोदी जी से लेकर पीयूष गोयल तक सब झूठ बोलते हैं। बहुत दुख की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी भी झूठ बोलते और पीयूष गोयल जी संसद में बैठ के झूठ बोलते, बेवजह झूठ बोलते। 3, हम नासिर हुसैन साहब से सहमत हूँ। क्यों? पूरा वीडियो 1 घंटा का आपने नहीं दिखाया, उनकी तरफ से नहीं आया। 2 मिनट का एडिटेड वर्जन, वो झूठा फेक वीडियो को हम मानते नहीं। 4, पिछले 19 जुलाई से 11 अगस्त तक हम लोगों ने डिस्कशन की मांग की। पेगासस पर हमारे नेशनल सेफ्टी सिक्योरिटी प्राइवेसी स्टेक पे है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री सदन से भागा क्यों? प्रधानमंत्री, स्वराष्ट्र मंत्री सदन को डर रहे क्यों? दाल में काला क्या है? चोली के पीछे कुछ है क्या? वो भाग क्यों रहे? 19 जुलाई से 11 अगस्त तक उन्होंने हाउस में आई, लेकिन अंदर नहीं आई। एक भी भाषण, मुझे भी जवाब देने का मौका दे दीजिए। अंदर आके नहीं उठाई क्यों? हम पूछना चाहते हैं 5 नंबर पॉइंट। मैम हुआ क्या था ये भी जरा बताइए, वीडियो में आप भी दिख रही हैं ना। उसके बाद हमने बोला था फॉर्म, लेट मी फिनिश, हमको फ्लाइट पकड़ना है, लेट मी फिनिश, हम 1 मिनट में फिनिश कर देंगे। पेगासस के साथ, नेशनल सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ हम डिस्कशन चाहते थे। उसके बाद फार्म बिल रिपील करने के लिए बोले थे। उसके बाद ग्लोबली जब पेट्रोल का दाम कम है, तब इधर पेट्रोल डीजल का दाम क्यों मोदी जी ने बढ़ा के रखा, ये इस पर हम डिस्कशन चाहते थे। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी और स्वराष्ट्र मंत्री जी क्यों सदन में आके हमारे साथ डिस्कशन में भाग नहीं ली। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमको पता है कि अगर सिर्फ ट्रेजरी बेंच 19 दिन के अंदर 38 बिल पास करेगा 5 मिनट 7 मिनट में, मार्शल लॉ जारी करके इंश्योरेंस बिल जो लाना नहीं था वो भी पास करेगा, कोई स्टैंडिंग कमेटी, सिलेक्ट कमेटी, कोई डिस्कशन, कोई ऑपोजिशन, कुछ नहीं रहेगा, तो वो कैबिनेट मीटिंग करके राज्य शासन कर ले, देश शासन कर ले। अगर संसद खुलेगा, अगर विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा चलेगा, तब ऑपोजिशन बात उठाएगा। ऑपोजिशन का फर्ज बनता पीपल्स वॉइस उठाने का। अक्सर हम उठाएंगे और अगर वो उठाने नहीं देंगे हम लड़ेंगे।
प्रोटेस्ट करेंगे, सांसद स्लोगन महोदय शाउट करेंगे और देश की जनता 1 मिनट देश की जनता 2021 में जैसे बंगाल में जवाब दी, 2023 में पंजाब में, यूपी में और त्रिपुरा में जवाब देंगे और 2024 में देश की जनता लेसन देंगे मोदी जी को सेंटर का इलेक्शन ठीक में, है। सांसद पार्लियामेंट्री महोदय, इलेक्शन में। अब मेरे तब सवाल का भी जवाब दे दीजिए जो सवाल मैंने आपसे पूछा था। इस वीडियो में आप भी दिख रही हैं। डेमोक्रेसी हैज बीन मर्डर्ड। जी, महिला मार्शल को भी चोट लगी थी, महिला मार्शल को चोट लगी थी, इस धक्का मुक्की की क्या जरूरत थी? डेमोक्रेसी हैज बीन मर्डर्ड। देश को बेचा गया, देश को बेचा गया एंड डेमोक्रेसी हैज बीन किल्ड, डेमोक्रेसी हैज बीन मर्डर्ड। शेम ऑन देम, शेम ऑन देम, शेम ऑन देम। डोला जी, मैं एक बार फिर से पूछ रही हूँ, सांसद महोदया, सांसद महोदया, सांसद महोदया, चलिए सवाल का जवाब नहीं देना था, अपना पक्ष सिर्फ रखना था। केसी त्यागी जी आपकी इजाजत से और इम्तियाज अली जी आपकी इजाजत से एक बार पहले सैयद जफर इस्लाम साहब इसका जवाब दे दें, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। सैयद जफर इस्लाम साहब, आपने सुना विपक्ष को, वही सवाल जो मैं लगातार पूछ रही हूँ, क्या बहुमत का बाहुबल चलेगा? हर चीज चुनावी नहीं हो सकता ना सर, हर चीज चुनावी नहीं हो सकता। क्या हुआ था बताइए आप लोग, आखिर उन महिला सांसदों को फिर चोट कैसे लगी? अरे अंजना जी, पहले तो डोला सेन को आपको जाने नहीं देना चाहिए, वो झूठे इल्जाम लगा के चले गए और मैं सुनता रहा, आपने बोला आप उनके पास, तो मुझे बोलने देती, मैं उनको पहले काउंटर करता, इसलिए कि झूठ वो फैलाने का काम करी। और सबसे बड़ी विलन पूरे सांसद में अगर है तो डोला सेन है। डोला सेन अगर उस रास्ते से चलती, उनको तो कोई आदमी उस रास्ते से लोग हट जाते हैं। आप देखिए कैसे, जैसे दारा सिंह चल रहा है ऐसे करके चलती है, वो खास कर चलती है, कोई ऐसा चाल नहीं है, लेकिन वो सदन में बदतमीजी से डोला सेन चलती है, ये सबको मालूम है और चाहती है कि किसी कोई टकराए उसके बाद वो पंगा शुरू हो। इसलिए हम लोग कहते भी है कि भाई रास्ता साफ है, आप चल सकती हैं, मैं दूर में खड़ा हो जाता हूँ। और इन्होंने हर बार ऐसा काम किया है सदन के अंदर में जो आपने कभी नहीं देखा होगा। ये अगर सदन के अभी चेयरमैन बैठे हैं सीट पे और डोला सेन और उनके 3 और जो 3-4 लोग साथी टीएमसी के, डेरिक ओब्रायन पीछे से इशारा हाथ से करते थे और ये लोग पोस्टर ये वो लेके विसिल सीटी पीटी ऐसे जैसे कि आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप लोग कभी वेल में ही नहीं गए, आप लोगों ने कभी शोर ही नहीं किया देश की संसद में, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, आपने कभी सुना है, आपने कभी सुना नहीं, आपने कभी सुना है कि विसिल बजा रहे हो कोई? आपने कभी सुना है कि कोई तो नोट भी लहराते देखा है डांस कर रहा है टेबल पे चढ़ के? हमने तो कभी नहीं देखा। आपको कोई ऐसा वीडियो नहीं देखेगा जहां पर, देखिए, आपने तर्क रख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप आवाज उठा सकते हैं, लेकिन एक महिला होकर जिस तरह से डांस करके, जिस तरह से लोगों को आप जिस तरह से लोगों के साथ बर्ताव कर रहे थे, उससे सिर्फ एक ही मंशा थी और डे 1 से वो कहते थे बाहर निकल के, हम चलने नहीं देगा, हम चलने नहीं देगा, मतलब चलने देगा। और दूसरे जो आपके सामने मोहतरम बैठे हैं नासिर हुसैन भाई हमारे, उनसे ही पूछ लीजिए, इनकी आवाज़ आप सुनिए ज़रा, गूंजती रहती है यहाँ पर पूरे सदन में, इसलिए किसी तरह लोगों को सुनने नहीं देना है, बोलने नहीं देना है, डिसरप्शन करना है। ये वेल में आके सबसे पहले चेयरमैन के सामने उंगली दिखा दिखा के, जो आप जैसे आप किसी मोहल्ले में जाके देखते हैं ना, कोई आदमी जो उस मोहल्ले का जो सबसे मवाली टाइप का आदमी होता है, कैसे डराता है शरीफ आदमी को, वैसा नासिर भाई करते हैं हमारे। और उनके साथी और भी बहुत सारे लोग, और डेरिक ओब्रायन और उनके एक और जो साथी हैं जो क्या फालतू बात कर रहे हैं, इस आदमी को बात करने का तरीका? अरे क्या फालतू, आप लोगों ने सब मर्यादा खत्म कर दी है। आप लोग क्या मर्यादा रखा है? आप लोगों सदन का मर्यादा नहीं, आप लोगों ने सिर्फ एक ही काम रखा है, आप लोग के पार्टी के पास कुछ बात करने को नहीं है, बात करने के लिए नहीं, तो आप लोग आके सदन में किस तरह का घटिया काम कर रहे हैं वो दिख रहा है सामने। आप लोग चाहते नहीं कि सदन चले, आप चाहते जो लोग आप बोल रहे हैं बिल पास किया, अरे यूपीए के समय में 45 मिनट में 17 बिल पास करके कौन सा कमाल किया था आपने? 4 मिनट में एक बिल पास किया तुम लोगों ने, और आज बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, आप लोग कभी बदतमीजी से वहां भी बात कर रहे हैं, बदतमीजी से यहाँ भी बात कर रहे हैं, यही असली रूप है आपका, यही डोला सेन भी अभी वही करती है। आप लोग गाली गलौज करते हैं, आप लोग सीटी बजाते हैं, आप लोग सदन में लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, आप लोग सदन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि सदन नहीं चले, सदन में डिस्कशन नहीं हो। हमने कितनी बार कहा आप डिस्कशन कीजिए, डिस्कशन के लिए तैयार है, हमने खुद नोटिस दिया। आप बोल रहे हैं कि तेल, आप इकोनॉमी पे बात करना है, बढ़ते प्राइस को बात
मावालीपन है। हमने नोटिस दिया है लगाना मावालीपन है। हम चाहते हैं प्रोटेस्ट करना मावालीपन है। हमारे जैसे अपोज करना मावालीपन है। सांसदों ने दिया, अपोज करना लेकिन आप मावालीपन नहीं है। चाहते थे। बदतमीज आप किस्म लोग को के इंसान को लाके टीवी में बिठाए हैं आप लोग। बिल्कुल साफ था बदतमीज है कि ये इंसान, सदन नहीं बदतमीज। चलने देना है, और मावालीपन हम है। लोग जो है लोग नहीं बिल्कुल करना मावालीपन इस तरह है। से बिहेव करेंगे नारे जैसे लगाना मावालीपन मवाली है। गुंडे उस तरह की बात करेंगे। अरे भाई रिपोर्टर बेंच पे कोई डांस करता है, रिपोर्टर के बेंच पे डांस करता है। जिस तरह से सरदार ने जिस तरह से आपके सरदार बाजवा सिंह जी ने जिस तरह से किया वो सही था, आपको सही ठहराते। जिस तरह से उन्होंने फेंका, आप लोग हीरो बनना चाहते हैं। चलिए ठीक है, चलिए आप बहस को आगे लिए चलते हैं। मैं एक बार फिर से सभी से ये दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग असंसदीय भाषा का प्रयोग ना करें, एक दूसरे का अपमान ना करें, मुद्दे पर चर्चा करें। अगर आपके मुद्दे में दम है, तर्क है, आपके पास दलील है, तो वो रखिए। अब शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, अब शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। इम्तियाज जलील साहब, एक सेकंड, इम्तियाज जलील साहब, सवाल ये उठता है कि देखिए, आंदोलन करने के लिए, नारे लगाने के लिए, टेबल पर चढ़ने के लिए, रूल बुक उछालने के लिए, ये सब के लिए जंतर मंतर है, रामलीला मैदान है, ये देश की संसद है, उसकी एक मर्यादा होती है। जब कोई भी सांसद, एक सेकंड, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे विपक्ष का हो, और ये तो विपक्ष चरित्र इस देश में हो गया, जो विपक्ष में होता वही ये काम करता है, क्या ये अमर्यादित नहीं है कि इस तरह का व्यवहार हो, टकराव की स्थिति हो, हाथापाई की नौबत आए? इम्तियाज साहब, देखिए अंजना जी, आप एक बात तो मानेगी कि करोड़ों रुपए का पैसा लगता है एक अधिवेशन बुलाने के लिए, और ये जो अधिवेशन हुआ है इसके अंदर जनता का पैसा पानी में बह गया है। और इसके लिए अगर कोई एक शख्स जिम्मेदार है, जो मैं मेरी राय बताता हूं, उसके लिए इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है। 5 मिनट के अंदर ये पूरा मामला सुलझाया जा सकता था। पहले दिन से ही ये मांग की जा रही थी पूरे विपक्ष के तरफ से कि हमें 4 मुद्दों के ऊपर बहस करने का है। एक तो ये है कि आपका फोन हैक किया जा रहा है, मेरा फोन हैक किया जा रहा है, टैप नहीं किया जा रहा है। दूसरा ये है कि कोरोना के अंदर जो फेलियर थी सरकार की, पहले आप मेरा सुन लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको जवाब देता हूं। पहले आप सुनिए, पहले आप सुन लीजिएगा, आप सुनने की खुव्वत रखिएगा। आप यही हरकतें वहां पर भी किए हैं कि आप हमको बोलने देना नहीं चाहते थे, इसलिए वहां पर बार-बार जो एडजस्टमेंट करना पड़ा था। आप सच्चाई का मुकाबला नहीं करना चाह रहे थे। कोरोना के अंदर जो फेलियर वो चर्चा करना चाह रहे थे। हम पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं, उसके बारे में, हम महंगाई के बारे में चर्चा सैयद जफर इस्लाम साहब, आपको मौका दिया गया, आपको मौका दिया गया, प्लीज और मैं समझता हूं कि आप बहुत समझदार आदमी है करके, लेकिन यहाँ पर आप कोई समझदारी का सबूत नहीं दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी सड़क छाप आदमी के साथ बहस कर रहा हूँ। नहीं, ये गलत है। फिर सर मुझे आवाज नीचे करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग इस तरह से बहस को यही नाटक लोकसभा और राज्यसभा के अंदर किया कि हम जो बोलना चाह रहे थे आप सुनने नहीं। जफर साहब, डिबेट में आते वक्त जरा समझिए कि आपको दूसरों को भी बोलने का, या आपकी हुकूमत की कोई दादागिरी नहीं है कि हम जो बोलेंगे बस हमारा सुनो और बाकी सब खामोश बैठो। हम 1 महीने से चिल्ला रहे थे कि हमें इन 4 मुद्दों के ऊपर बहस करने की इजाजत दी जाए। अगर मोदी साहब आते पार्लियामेंट के अंदर, अंजना जी, मिस्टर इंडिया नाम की एक फिल्म आई थी जिसके अंदर अनिल कपूर एक्टर था, वो हर जगह नजर आता था लेकिन कहीं पर रहता नहीं था। नरेंद्र मोदी साहब मिस्टर इंडिया बनकर घूम रहे थे। हमको बताया जाता था कि वो पार्लियामेंट के अंदर है लेकिन लोकसभा से गायब, राज्यसभा से गायब। अगर वो आते लोकसभा के अंदर और कहते कि लाओ तुमको कौन से मुद्दे के ऊपर डिस्कस करना है, आज सारे मुद्दों को हम हटाते हैं, पेगासस के ऊपर आज दिन भर चर्चा होगी। दूसरे दिन तुम कोरोना के ऊपर हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, हम आज इसके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार है। लोकसभा राज्यसभा होता काय के लिए है? आप प्रमुख है उसके, आप गायब रहते हैं और यहां पर यह इस तरह का नाटक किया जाता है कि नहीं, दिन भर के लिए। हमको तो ऐसा लग रहा है कि कुछ विशेष बिल इनको पास करना था जो इनके उद्योगपति मित्रों को खुश करने के लिए बस उसी दिन के अंदर ये पूरे बिल्स पास करते चले गए। ये इसी के लिए ये सदन बुलाया गया था। हमारी ये सोच अब बन गई है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, ठीक है विरोध होना चाहिए, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि विपक्ष अगर उस दौरान अगर चर्चा करता तो यकीनन सरकार को घेरने का बहुत बड़ा मौका मिलता। मैं तो आज ये इल्जाम लगा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं एक साठगांठ हो गई थी कि तुम अंदर आओ, चिल्लाओ और हम बंद कर डालेंगे। वरना इतना अच्छा मौका कि जहां पर सरकार को घेरा जा सकता था कि आप हमारे फोन टैप कर रहे हैं, हैक कर रहे हैं,
हमारे कोरोना के अंदर जितनी लोगों की मौतें हुई उसके लिए आप जिम्मेदार है। वैक्सीन आज भी लोगों के लिए मौजूद नहीं है। किसानों के बिल जो पड़े हुए हैं उसको वापस लेने की जरूरत है। इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी। जी जलील साहब, मैं फिर से आऊंगी आपके पास। केसी त्यागी जी, एक सेकंड, जफर इस्लाम साहब सबको एक बार बोल लेने दीजिए। केसी त्यागी जी, कोविड गायब है, वैक्सीनेशन गायब है और ये टकराव है। मैं तो आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि ऐसे दिन आपने देखे थे, हम लोगों ने एक से एक दिन देश की संसद में देखे हैं, लेकिन अगर कोई घायल होकर वहां से निकले, जो छाया वर्मा का एक वीडियो दिख रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि इस वीडियो में वो महिला मार्शल के साथ धक्का मुक्की उनकी हो रही है, ये नौबत आने की क्या जरूरत है? ये संयम किस ने तोड़ा, क्या कहा जाए? लगता है कि सब उसी एक जैसे। अंजना जी, मैं तटस्थ होकर के अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। चूंकि ये राज्यसभा से संबंधित मामला है तो मैं राज्यसभा एट वर्क इसको लेकर के आया हूँ। योगेंद्र नारायण जी हमारे सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, उन्होंने इसको लिखा है और इसमें मैं बिल्कुल अपोजिशन के नासिर हुसैन साहब से भी और इनसे भी सहमत हूँ कि सारे सवालों पर बहस होनी चाहिए। लेकिन अंजना जी, सबसे पहले जब कोई मंत्री अपॉइंट किया जाता है, पेज नंबर 106, when a new minister is appointed and sworn in, prime minister, the leader of the house, to him, a minister is introduced to the house at the beginning of the question hour. क्वेश्चन आवर के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री उन मंत्रियों का परिचय कराते हैं जिन्होंने शपथ ली है। मुझे लगता है कि मेरे सारे मित्र इस बात से एग्री करेंगे। प्रधानमंत्री जब राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कराने के लिए आते हैं, उसी समय हंगामा शुरू हो जाता है और उनका इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ। ये भी 47 के बाद, चूँकि अंतरिम सरकार भी थी, ये भी पहली बार हुआ जब मंत्रियों का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। और राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, मैं बहुत कम समय में बताऊंगा। इसके चेयरमैन कई राष्ट्रपति बन चुके हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, हिदायतुल्ला, वेंकट रमन, शंकरदयाल शर्मा, KR नारायणन, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत। और अब वो बने हैं जो 1967 में यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में MLA रहे थे, जिन्होंने 19 महीने मेरे साथ जेल काटी है। वो रहे हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है? एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, the chairman of the Rajya Sabha is the unchallenged guardian of the prestige and the dignity of the house. Number one. Number two, maintenance of the order in the house is a fundamental duty of the chairman, and he has been invested with all the necessary disciplinary power under the rules of the purpose. जी। तो मैं कहना चाहता हूँ, तीनों मेरे मित्र राज्यसभा में हैं, मैं राज्यसभा में भी रहा हूँ और मैं इम्तियाज भाई में लोकसभा में भी रहा हूँ, बहुत पहले 9th लोकसभा में। और मैंने भी आपसे ज़्यादा हंगामे देखे। मेरे तो नेता दो तो ऐसे थे, मनीराम बागड़ी, जिनको मार्शल रोज ही निकालता था। दूसरे नेता थे जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को हराया था, राजनारायण जी, वो दर्जनों बार मार्शल उनको लेके बाहर गया, लेकिन बहस बंद नहीं होती थी। प्रधानमंत्री को इस काम से नहीं, प्रधानमंत्री को और 1000 चीज़ों पे घेरा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मंत्रियों का इंट्रोडक्शन नहीं कराएंगे, ये नहीं होता था। हमारी पार्टी तो आपके साथ है पेगासिस पे बहस करने के लिए, नासिर हुसैन जी, लेकिन आप तो अब VP बन गए, शायद मैंने सुना है, पढ़ा है कहीं पे, जो आपकी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है 9:30 बजे, मैं उसका चूंकि मेंबर रहा हूँ, उसमें एजेंडा तय होता है जी। और आप दोनों राज्यसभा के माननीय सदस्य, मेरी मित्र डोला चली गई, वो मेरी पड़ोसी थी राज्यसभा में, उसमें जो चेयरमैन है, जो सभापति है, वो कह रहा कि मैंने 267 में सारे कामकाज बंद करो, बहस होनी चाहिए, मैंने स्वीकार कर लिया। उसके बाद भी जब जिंदाबाद मुर्दाबाद लेगी तो हाउस कैसे चलेगा? और मैं मुर्दा हाउस के चलाए जाने के पक्ष में नहीं हूँ। बाज संसद नहीं चाहिए, ये जिंदा होनी चाहिए, प्रोडक्टिव होनी चाहिए और इसमें हंगामा भी होना चाहिए। ठीक है, हंगामा सड़क पे भी हो और बाहर भी हो। हम तो सारी जिंदगी यही करते रहे, लेकिन जी ये काम कभी नहीं हुए। ठीक है, नासिर साहब इसका एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं आ रही हूं से जफर फूलो देवी के भी साथ है और छाया वर्मा के भी साथ। जी मैं
मैं बीच में नासिर इंटरप्ट साहब, नहीं करूंगा, मैं मुझे तो जरूर कोई और इंटरप्ट आपको नहीं जरूर करना टाइम दूंगी, जरूर टाइम दूंगी। छाया वर्मा इस वीडियो में दिख रही है सर, टकराते हुए वहां पर महिला मार्शल से, महिला मार्शल को चोट आई है। ये भी तो एक तस्वीर है ना, ये भी वीडियो का एक हिस्सा है ना। जी 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 ये कैसे स्वीकार? ये अंजना बात सुने। केसी त्यागी जी वरिष्ठ नेता हैं, बड़ी उनकी इज्जत करता हूं मैं, उनकी सारी बात मैं मानता हूं, लेकिन एक जगह मैं जरूर बोलूंगा। त्यागी जी ये कह रहे थे कि मार्शल्स लोगों को उठा के भी इसके पहले लेके जाते थे, मार्शल जो आके लोगों को रोकते भी थे, लेकिन बहस नहीं बंद होती थी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है, बहस शुरू ही नहीं हुई, बहस शुरू करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, बहस करने के लिए वातावरण ही नहीं क्रिएट जा रहा। बहस होती और मार्शल और कोई आके ऑब्स्ट्रक्ट करता और मार्शल जो है उनको रोकते ले जाते, मुझे समझ में आती बात। बहस हुई कहां रही है? ये 4 हफ्ते से बहस कहां हुई है? 2 मिनट, 3 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट पे बिल्स पास हुए हैं, और जो मुद्दे लोगों से जुड़े हुए हैं, जो मुद्दे आवाम से जुड़े हुए हैं, और ये मुद्दे कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, ये मुद्दे लोगों के हैं। क्या पेगासिस लोगों का मुद्दा नहीं है? क्या किसान लॉस लोगों का मुद्दा नहीं है? क्या इन्फ्लेशन फ्यूल हाइक लोगों का मुद्दा नहीं है? क्या देश की सुरक्षा जो चाइनीज इंट्रूजन हुआ लोगों का मुद्दा नहीं है? क्या कोविड मिसहैंडलिंग लोगों का मुद्दा नहीं है? हम बार बार 267 में क्यों इसमें मांग कर रहे थे भाई इस पे बहस हो, इसमें बातचीत हो, उसके बाद हम आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि कोई भी बिल कम महत्व है और दूसरे बिल का कोई ज्यादा महत्व है, लेकिन ये गंभीर मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे हैं, इसके देश के मुद्दे हैं, कई सारे मुद्दे हैं, इन सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस वक्त केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी हमारे साथ आज तक पर इसी मुद्दे पर जुड़ रहे हैं। पीयूष गोयल जी, स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आरोप लग रहा है कि मार्शल्स के दम पर राज्यसभा में, ऊपरी सदन में महिला सांसदों के साथ मारपीट की गई, ये विपक्ष का आरोप है, और महिला सांसद अपने घाव भी दिखा रही हैं। क्या सफाई हो सकती है? ये टकराव की स्थिति क्यों बनी सर? नहीं, मुझे नहीं लगता हमें कोई सफाई की आवश्यकता है। आपने और पूरे देश ने तो सब कुछ स्वयं ही देखा है, तो आप किससे सफाई मांग रहे हैं? आपने तो सफाई उनसे मांगनी चाहिए जो झूठ के पुल बांध रहे हैं आपके चैनलों पर, और पूरा खुलासा आपके मीडिया के मित्रों ने ही कर दिया। अब तो पूरी बात बाहर निकल आई है, तो आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? उनसे पूछिए। नहीं, लेकिन सर विपक्ष का यह आरोप है कि आमतौर पर 40-50 मार्शल्स वहां पर नहीं होते हैं। जी सर, आमतौर पर इतने मार्शल्स नहीं होते हैं, एक टकराव की स्थिति के लिए उन्हें बुलाया गया था। जी बहन जी, आज तक कभी संसद ने इतना खराब बर्ताव, इतना अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर, इतना भद्दा प्रदर्शन वरिष्ठ सांसदों द्वारा आज तक इतिहास में कभी नहीं देखा। मैं तो समझता हूं उनको शर्मिंदा होना चाहिए। अभी आपके चैनल पे देख रहा था, एक वरिष्ठ सांसद थे, उनका जो व्यवहार अब सामने आया है, उसके बाद तो मुझे लगता है कि जरा भी भविष्य में ऐसे पार्लियामेंटेरियंस को बड़ी पार्टियों ने भेजना ही नहीं चाहिए। लेकिन दरअसल सरकार पर जिम्मेदारी होती है सर कि संसद ठीक से चले। राज्यसभा में विपक्ष का आरोप है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, लोकसभा में दबाया जा रहा है। अगर वो स्थगन प्रस्ताव देते हैं तो स्पीकर उसको लोकसभा में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो विपक्ष है उनको उसको मुद्दा नहीं उठा रहे। और ये पहली बार तो हुआ नहीं सर कि लोग वेल में गए हो या नारेबाजी हुई हो। वेल में जाना और नारेबाजी करना एक प्रोटेस्ट हो सकता है, पर टेबल के ऊपर चढ़ के कातिलाना हमला करना, चेयर के ऊपर इतनी बड़ी वो किताब या फोल्डर फेंकना जिससे स्पीकर या चेयर अगर किसको लग जाता तो पता नहीं कितनी बुरी तरीके से घायल होते। लेडी मार्शल्स का व्यवहार आपने देखा, आई एम श्योर। आदमी को स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश करना सिक्योरिटी के व्यक्ति को, तो स्वाभाविक रूप से चेयर और टेबल को प्रोटेक्ट करने के लिए जब ऐसा कातिलाना हमला करे विपक्ष और ये वरिष्ठ सांसदों का बिहेवियर, आई थिंक इतना शेमफुल है कि मीडिया ने तो दिखाना भी नहीं चाहिए कि इस देश की जनता और इस देश के युवा युवतियों में पूरी विश्वसनीयता इस विपक्ष के ऊपर खत्म हो जाए। विपक्ष का कहना है कि हम लोग एकजुट हो गए हैं, इसीलिए सरकार इस तरह से हम पर हमलावर है। वो एकजुट हो अलग अलग हो उससे हमें क्या है,
एकजुट नहीं है, उनकी कंपेटिटिव कंपटीशन चल रही है विपक्ष के बीच में। एक व्यक्ति आके टेबल पे खड़े होकर नाचता है, दूसरा व्यक्ति को लगता है पंजाब चुनाव में उसको लाभ होगा, दूसरा व्यक्ति दूसरी पार्टी का आके पूरी किताब ही रूल बुक ही फेंक देता है। आपसी झगड़े विपक्ष के मुझे लगता है इतने ज़्यादा है कि एक व्यक्ति कभी वेल में आता है तो दूसरा कोई और नारा लेके आता है। कोई संतुलन नहीं है विपक्ष में, और विपक्ष पूरी तरीके से उनका नकाब बेनकाब हो गए हैं। पूरी तरीके से विपक्ष की मंशा देश के सामने आ गई है। विपक्ष ने प्री प्लान स्ट्रैटेजी से 19 जुलाई से जब प्राइम मिनिस्टर को इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया अपने माननीय यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नए सदस्यों को, तब से लेकर लगातार कल तक विपक्ष ने हाउस में बहस नहीं होने दी, हाउस चलने नहीं दिया। अपने हिसाब से जब उनको बोलने का मौका चाहिए तो बैठ भी गए, डिवीजन भी कर लिया, लेकिन हाउस का बिजनेस नहीं चलने देना ये इनकी सोची समझी रणनीति थी। और आपने तो सुना ही होगा, उनके वरिष्ठ नेताओं ने पहले दिन ही बोल दिया था कि हमें एक वॉश आउट करके दिखाना है, हमें एक सेशन नहीं चलने देना है। तो ये शिफ्टिंग अपना स्टैंड करते रहे थ्रू आउट। एक आखिरी सवाल सर आपसे, और वो सवाल ये है, आपने कहा विपक्ष एक्सपोज हो गया, तो आपकी प्राथमिकता क्या है? विपक्ष का एक्सपोज होना या टकराव की स्थिति खत्म होकर संसद की कार्यवाही होना? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि इस टकराव की सुबह नहीं दिखाई देती है, कैसे होगी वो? मैडम, सबसे पहले तो जिस प्रकार का भद्दा व्यवहार, अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर जो इन सब विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं का रहा है, जिसका आज शायद खुलासा आपके चैनल ने भी किया, उसके बाद ये तो स्पष्ट है कि ये माफ़ी तक मांगने को तैयार नहीं है। आपके चैनल पे आके बोलते हैं कि नहीं हम तो 100 बार और ऐसा काम करेंगे, आपके चैनल पे आके झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में भविष्य में हाउस कैसे चलेगा जब तक ये समझे नहीं कि इनके ऊपर क्या जिम्मेदारी है। बड़े सदन, उच्च सदन के सांसद होने के नाते इनकी जिम्मेदारियों का तो एहसास होना चाहिए। तो हमारा तो मांग है कि चेयरमैन ने इसकी पूरी तहकीकात करनी चाहिए, इस पे एक्शन लेना चाहिए, और जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब भविष्य में भी ये इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। और देश की सदन के ऊपर आस्था, देश की आस्था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे स्थापित नहीं हो पाएगी। हम चाहते हैं आगे सदन अच्छा चले, स्मूथ चले, सभी ने उसके लिए सहमति करनी पड़ेगी, सभी ने उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, पर विपक्ष की भी भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए। इस प्रकार से जो उन्होंने झूठ फैलाने की कोशिश की है उससे तो साफ नजर आता है इनको कोई पश्चाताप नहीं है अपने इस बिहेवियर का। वो चाहते हैं कि और 100 बार ऐसा ही काम करें, अटैक करें मार्शल्स को, अटैक करें जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी स्टाफ है, और जो महिला के साथ सलूक किया है, शर्म आनी चाहिए ऐसे सांसदों को। धन्यवाद आपका पीयूष गोयल जी, केंद्रीय मंत्री, जो तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि विपक्ष को खुद सोचना पड़ेगा। उन्होंने जो व्यवहार किया है उसे वो शर्मनाक बताते हुए, और विपक्ष इसमें एक्सपोज हुआ है ये कहते हुए। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमानों को दिखाइए जिनके साथ हम चर्चा कर रहे थे। अभी वक्त है हमारे पास क्योंकि मुद्दा बड़ा है, इसीलिए आज हमने हल्ला बोल में ज्यादा टाइम निकाला है ताकि कम से कम बातचीत सबकी सामने आए। तो नासिर साहब, सीधा आपने सुना केंद्रीय मंत्री को, वो कह रहे हैं कि आप लोग टीवी पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। दरअसल विपक्ष के सांसदों ने वहां मार्शल्स पर हमला किया है। अच्छा, आप कौन सा वीडियो बार बार दिखा रहे हैं? जो 2.5 मिनट का वीडियो जो सरकार ने, जिसके पास राज्यसभा टीवी है, जिसके पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने 2.5 मिनट का या 2 मिनट का या 1.5 मिनट का टीवी वीडियो उन्होंने रिलीज कर दिया जो सेलेक्टिव है। वो वीडियो दिखा के आपने तय कर दिया कि विपक्ष के 2 महिला सांसदों ने और एक महिला मार्शल के ऊपर हमला कर दिया। आप उसमें देखिए छाया वर्मा को कहां से निकाला जा रहा है, पहले उसी में आपको दिखता है। शुरुआत में छाया वर्मा जो है मार्शल, जो पुरुष मार्शलों के बीच में फंसी हुई है, फांसी उसके छाया वर्मा को निकाला गया था। जो छाया वर्मा गिर के नीचे जो उनको चोट लगी वो वीडियो कहां है? जो फूलो देवी नीतम जो गिर के उनको 2-4 जगह उनको जो चोट लगी है, जो उनका उनका मेडिकल रिपोर्ट है, एंट्री है, वो कहां है? उनका वीडियो वो क्यों नहीं दिखा रहे?
पूरा 1-1.5 घंटे का वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे? और यहाँ पे बीजेपी के सांसद इतने गंदे घटिया तरीके से एक महिला सांसद के चलन के बारे में, वो कैसा चलती हैं उसके बारे में जो हम विवरण करते हैं। और दूसरा जो है, और एक सांसद को मावाली कहते हैं। अगर स्लोगन लगाना मावालीपन है तो मैं त्यागी जी से पूछना चाहता हूं कि त्यागी जी जो है जिंदगी भर जो प्रोटेस्ट किए हैं संसद के बाहर और संसद के अंदर और स्लोगन लगाए हैं, क्या वो मावालीपन है? क्या देश के इतने सारे नेता जो स्लोगन लगा के पार्लियामेंट पहुंचे हैं, क्या वो मावालीपन है? वो मावालीपन है। ठीक है, इस पर वो जवाब पूछ रहे हैं आपसे जो मावालीपन है, और इनको अपॉलॉजी मांगना चाहिए। ठीक है, इनको अपॉलॉजी मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, इनको माफी मांगना चाहिए। इस तरीके की साहब आवाज आ रही है। मीनाक्षी लेखी जी जो है किसानों को मावाली बोलती है, किसानों को सैयद जफर इस्लाम साहब, उनका आरोप है, ये इनका फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है, जवाब भी तो लेने दीजिएगा ना नासिर साहब, आप ही बोलते रहिएगा तो कैसे जवाब होगा? सैयद जफर इस्लाम साहब वो कह रहे हैं कि आप लोग टीवी शो में तो सम्मान नहीं करते। आपने महिला सांसद के बारे में ऐसे कहा, वो ऐसे चलती हैं वैसे चलती हैं, उनको मवाली कहा, वो कह रहे हैं आप ऐसे कैसे अपमान कर सकते हैं? देखिए, मैं अपमान नहीं, मैं हकीकत बयान किया है। मैं सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से, अगर आप देखिएगा, वीडियो मंगा के देख लीजिए, आप देखिएगा किस तरह से वो डिसरप्शन के कई अनेक नए तरीके निकाले हैं जो कि आज तक सदन में कभी नहीं किसी ने देखा होगा। ये 3 महिला हैं, जो 4 महिला टीएमसी की और एक छाया वर्मा मैं कहता हूं कि कम है उन लोगों से, इन चारों से कम है। वो कम उस डिसरप्शन करती है, लेकिन वो करती है। लेकिन सबसे ज्यादा महिला सांसदों पर टिप्पणी से तो बचना चाहिए ना सर आपको। वो डेला से, मैं तो कह रहा था कोई गलत मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ कि वो विसिल बजाती है वहां पर। मैं हम लोग सब देखते रहते हैं, विसिल बजाती है। अच्छा, पुरुष सांसद बचाए तो कोई दिक्कत नहीं है? पुरुष सांसद बचाए तो कोई दिक्कत नहीं है सर? कोई विसिल नहीं बजाता है, कोई विसिल नहीं बना। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं जल्दी से सर, बिल्कुल संजीदगी से और बिल्कुल जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। पहली बात, देखिए, हमने पहले इंट्रोडक्शन नहीं होने दिया, उसके बाद पेगासिस की बात कर रहे हैं। पेगासिस पे जाके जो माननीय मंत्री जी हैं उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो उनके ही जो है जो एमपी हैं, सांसद ने छीन के फाड़ के फेंक दिया रिपोर्टर्स पे। और ठीक है सर, वक्त की कमी है इसलिए बीच में आपको टोकना पड़ रहा है, आपने अपना पक्ष रख दिया। ब्रेक के लिए हम रुक रहे, देखते रहिए आज तक।